सो फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ए फिजिकल चेंज इन ए सब्सटेंस डजंट चेंज द सब्सटेंस, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें जो भी पदार्थ होता है जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था सिर्फ परिवर्तित होती है, वैसे उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है किसी पदार्थ से। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, और किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जब होता है, यानी कि कोई जो पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको वापस वैसा ही बनाया जा सकता है, यानी कि ये जो बदलाव होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ़ ए पीस ऑफ पेपर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस इट रिमेन्स ए पेपर, यानी कि कोई कागज़ है हमारे पास, उसको यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट कर देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कागज़ है उससे कोई नया पदार्थ बना है, सिर्फ क्या हुआ है कागज़ के टुकड़े बने हैं। तो जो कागज़ है उसके गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि कागज़ से कोई नया पदार्थ बन गया है। तो कागज़ जो है वो सेम कागज़ ही रहता है, बस उसकी जो उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ है। इट इज़ ए फिजिकल चेंज इन द शेप एंड द साइज ऑफ द पेपर। यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है भौतिक परिवर्तन वो कागज़ के अंदर किस प्रकार का है कि कागज़ की जो शेप थी, यानी कि जो उसकी आकृति थी उसमें परिवर्तन हुआ है, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, यानी कि साइज़ के अंदर, न कि जो पेपर था वो किसी अन्य प्रकार के पदार्थ के अंदर बदला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आल्सो ए कप ऑफ वाटर कैन बी फ्रोजन व्हेन कूल्ड एंड व्हेन हीटेड इट कैन बी रिटर्न टू द लिक्विड फॉर्म। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक कप पानी है, तो उसको यदि हम ठंडा करेंगे तो वो जम जाता है, उससे बर्फ़ बन जाती है, और उसी प्रकार से जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वापस उससे लिक्विड यानी कि तरल जो पानी था वो वापस बन जाता है। तो दिस एग्जांपल शोज़ द रिवर्सिबिलिटी। तो इन एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज में यदि कोई पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है फिजिकल चेंज, तो वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से वैसा ही पदार्थ वापस बनाया जा सकता है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर मेल्टिंग ऑफ बटर। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो बटर होता है, मक्खन होता है, वो उसका पिघलना, ठीक है। तो बटर जब पिघल जाता है तो वापस उसको फ्रीज़ करके, यानी कि उसको फिर से ठंडा करके वापस बटर बनाया जा सकता है। रिप्ड पेपर, बॉइलिंग वाटर, pumping oil, melting iron, smashing your car, shattering a light bulb and cutting iron। इसी प्रकार से ये कुछ और एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि लोहा जो है उसको पिघलाना, तो लोहे को पिघलाकर वो लिक्विड में बदल जाता है, लोहे को जब पिघलाया जाता है फिर से उसे वस्तु में बनाकर फिर से वो सॉलिड यानी कि ठोस बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे शैटरिंग ए लाइट बल्ब है, ठीक है, जैसे कि जो बल्ब का कांच होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ लेकिन फिर से उससे वापस कांच बनाया जा सकता है। कटिंग आयरन, लोहे के टुकड़े करना। पंपिंग ऑयल, तो ऑयल को पंप करना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फिर से वापस वैसे ही पदार्थ जिनसे बनाए जा सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ केमिकल चेंजेस। तो इनको हम कहते हैं हिंदी के अंदर रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो फिजिकल जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनसे अलग तरह के होते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस। सो क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? इन ए केमिकल चेंज वेयर देयर इज ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज आइदर गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तो जब भी किसी पदार्थ के साथ केमिकल चेंज होता है, यानी कि किसी पदार्थ के अंदर किसी मैटर में केमिकल चेंज होता है, तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। और स्पेशल जो थिंग है यहाँ पे, जो विशेष बात है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है किसी केमिकल चेंज के दौरान, तो या तो वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि उस रिएक्शन को होने के लिए ऊर्जा देनी होती है, या फिर उस रिएक्शन के होने से एनर्जी जो है वो निकलती है, यानी कि प्राप्त होती है। इफ़ द सेम पीस ऑफ पेपर इज़ बर्न इट विल चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज़ नॉट पेपर। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको अगर हम जलाते हैं तो जलाने से क्या है कि उससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है हीट की फॉर्म में, यानी कि ऊष्मा के रूप में एनर्जी मिलेगी। और दूसरा ये है कि जो कागज़ है वो जलने के बाद उससे राख बन जाती है, यानी कि ऐश की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। और ये जो चेंज होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इनको
इनसे वापस जो पहले जो पदार्थ था उसमें केमिकल चेंज होने के बाद कोई नया पदार्थ जो बनेगा तो उस नए पदार्थ से वापस जो पुराना पदार्थ था यानी कि जो मैटर था वो नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि कागज़ है, कागज़ को जलाने के बाद राख बन गई, तो राख से वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता। तो दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी कि इनसे वापस वैसा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। If a recipe for cake is made with flour, water, sugar and other ingredients and baked, we cannot separate the various ingredients to their original form. इसी प्रकार से जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो मान लीजिए कि किसी केक को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि आटा है, पानी है, चीनी है, ठीक है, तो इनको गर्म करके केक बनाया जाता है। तो केक से आप वापस ये चीज़ें फिर से नहीं बना सकते, यानी कि केक में जो भी मटेरियल हम केक को बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो केक बनने के बाद वापस केक से हम वो चीज़ें अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से और एग्जांपल हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे लोहे को जंग लगना है। एक्सप्लोडिंग ऑफ डायनामाइट है, यानी कि जो बारूद है उसमें आग लग जाती है तो वापस बारूद नहीं बनाया जा सकता। डाइजेशन ऑफ फूड है, यानी कि जो भी भोजन खाया जाता है तो उसका पाचन होने के बाद वापस भोजन नहीं बनाया जा सकता। मोल्डी चीज़, यानी कि जो पनीर है, अगर वो ख़राब हो जाए तो वापस उससे अच्छा पनीर नहीं बनाया जा सकता। सॉरिंग मिल्क, यानी कि अगर दूध फट जाए तो उसको वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद द सोडियम एंड फ्लेमेबिलिटी, इसी प्रकार से जो क्लोरीन और सोडियम की रिएक्शन है, ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन होने के बाद जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसको वापस क्लोरीन और सोडियम में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ और एग्जांपल थे जो कि केमिकल चेंज के बारे में हमें बताते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको स्कूल की ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो उनको नोट डाउन करने के साथ साथ उनको लर्न भी करना है। तो कल हम करेंगे शुरू चैप्टर 5। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सो फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ए फिजिकल चेंज इन ए सब्सटेंस डजंट चेंज द सब्सटेंस, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें जो भी पदार्थ होता है जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था सिर्फ परिवर्तित होती है, वैसे उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है किसी पदार्थ से। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, और किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जब होता है, यानी कि कोई जो पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको वापस वैसा ही बनाया जा सकता है, यानी कि ये जो बदलाव होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ़ ए पीस ऑफ पेपर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस इट रिमेन्स ए पेपर, यानी कि कोई कागज़ है हमारे पास, उसको यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट कर देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कागज़ है उससे कोई नया पदार्थ बना है। सिर्फ क्या हुआ है, कागज़ के टुकड़े बने हैं, तो जो कागज़ है उसके गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कागज़ से कोई नया पदार्थ बन गया है, तो कागज़ जो है वो सेम कागज़ ही रहता है, बस उसकी जो उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ है। इट इज़ ए फिजिकल चेंज इन द शेप एंड द साइज ऑफ द पेपर। यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन, वो कागज़ के अंदर किस प्रकार का है कि कागज़ की जो शेप थी, यानी कि जो उसकी आकृति थी, उसमें परिवर्तन हुआ है, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, यानी कि साइज़ के अंदर, न कि जो पेपर था वो किसी अन्य प्रकार के पदार्थ के अंदर बदला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आल्सो ए कप ऑफ वाटर कैन बी फ्रोजन व्हेन कूल्ड एंड व्हेन हीटेड इट कैन बी रिटर्न टू द लिक्विड फॉर्म। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक कप पानी है, तो उसको यदि हम ठंडा करेंगे तो वो जम जाता है, उससे बर्फ़ बन जाती है, और उसी प्रकार से जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वापस उससे लिक्विड यानी कि तरल जो पानी था वो वापस बन जाता है। तो दिस एग्जांपल शोज़ द रिवर्सिबिलिटी। तो इन एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज में यदि कोई पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है, फिजिकल चेंज, तो वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से वैसा ही पदार्थ वापस बनाया जा सकता है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर मेल्टिंग ऑफ बटर। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो बटर होता है, मक्खन होता है, वो उसका पिघलना, ठीक
ठीक है। तो बटर जब पिघल जाता है तो वापस उसको फ्रीज़ करके यानी कि उसको फिर से ठंडा करके वापस बटर बनाया जा सकता है। रिप्ड पेपर, बॉइलिंग वाटर, pumping oil, melting iron, smashing your car, shattering a light bulb and cutting iron। इसी प्रकार से ये कुछ और एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि लोहा जो है उसको पिघलाना, तो लोहे को पिघलाकर वो लिक्विड में बदल जाता है। लोहे को जब पिघलाया जाता है फिर से उसे वस्तुएं बनाकर फिर से वो सॉलिड यानी कि ठोस बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे शैटरिंग ए लाइट बल्ब है, ठीक है, जैसे कि जो बल्ब का कांच होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन फिर से उससे वापस कांच बनाया जा सकता है। कटिंग आयरन, लोहे के टुकड़े करना। पंपिंग ऑयल, तो ऑयल को पंप करना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फिर से वापस वैसे ही पदार्थ जिनसे बनाए जा सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ केमिकल चेंजेस। तो इनको हम कहते हैं हिंदी के अंदर रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो फिजिकल जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनसे अलग तरह के होते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस। सो क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? इन ए केमिकल चेंज वेयर देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज आइदर गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तो जब भी किसी पदार्थ के साथ केमिकल चेंज होता है, यानी कि किसी पदार्थ के अंदर किसी मैटर में केमिकल चेंज होता है, तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। और स्पेशल जो थिंग है यहाँ पे, जो विशेष बात है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है किसी केमिकल चेंज के दौरान, तो या तो वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि उस रिएक्शन को होने के लिए ऊर्जा देनी होती है, या फिर उस रिएक्शन के होने से एनर्जी जो है वो निकलती है, यानी कि प्राप्त होती है। इफ़ द सेम पीस ऑफ पेपर इज़ बर्न इट विल चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज़ नॉट पेपर। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको अगर हम जलाते हैं तो जलाने से क्या है कि उससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है हीट की फॉर्म में, यानी कि ऊष्मा के रूप में एनर्जी मिलेगी। और दूसरा ये है कि जो कागज़ है वो जलने के बाद उससे राख बन जाती है, यानी कि ऐश की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। और ये जो चेंज होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इनसे वापस जो पहले जो पदार्थ था उसमें केमिकल चेंज होने के बाद कोई नया पदार्थ जो बनेगा, तो उस नए पदार्थ से वापस जो पुराना पदार्थ था यानी कि जो मैटर था वो नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि कागज़ है, कागज़ को जलाने के बाद राख बन गई, तो राख से वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता। तो दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी कि इनसे वापस वैसा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इफ़ ए रेसिपी फॉर केक इज़ मेड विद फ्लोर, वाटर, शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स and baked, we cannot separate the various ingredients to their original form। इसी प्रकार से जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो मान लीजिए कि किसी केक को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि आटा है, पानी है, चीनी है, ठीक है, तो इनको गर्म करके केक बनाया जाता है। तो केक से आप वापस ये चीज़ें फिर से नहीं बना सकते, यानी कि केक में जो भी मटेरियल हम केक को बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो केक बनने के बाद वापस केक से हम वो चीज़ें अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से और एग्जांपल हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे लोहे को जंग लगना है। एक्सप्लोडिंग ऑफ डायनामाइट है, यानी कि जो बारूद है उसमें आग लग जाती है तो वापस बारूद नहीं बनाया जा सकता। डाइजेशन ऑफ फूड है, यानी कि जो भी भोजन खाया जाता है तो उसका पाचन होने के बाद वापस भोजन नहीं बनाया जा सकता। मोल्डी चीज़, यानी कि जो पनीर है अगर वो ख़राब हो जाए तो वापस उससे अच्छा पनीर नहीं बनाया जा सकता। सॉरिंग मिल्क, यानी कि अगर दूध फट जाए तो उसको वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद द सोडियम एंड फ्लेमेबिलिटी। इसी प्रकार से जो क्लोरीन और सोडियम की रिएक्शन है, ठीक है, तो दोनों की रिएक्शन होने के बाद जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसको वापस क्लोरीन और सोडियम में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे जो कि केमिकल चेंज के बारे में हमें बताते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको स्कूल की ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो उनको नोट डाउन करने के साथ साथ उनको लर्न भी करना है। तो कल हम करेंगे शुरू चैप्टर 5। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।